हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिकर्जन का तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है पैलिंड्रोम। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पैलिंड्रोम क्वेश्चन मतलब बहुत तरीके होते हैं करने के, पर हम लोग इसको आज रिकर्जन से करने का ट्राई करेंगे ताकि हमारे रिकर्जन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन चूज़ किया है क्योंकि ये इजी भी है और मतलब बेसिक्स अगर हम लोग को सीखने हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं अगले आने वाले वीडियोस में भी ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलो ये करते हैं, आज ट्राई करते हैं इसको रिकर्जन से करने की। और भी तरीके हैं इसको करने के, है ना। आप एक फॉर लूप से भी कर सकते हो इसको, है ना। पर हम लोग इसको थोड़ा विद अ ट्विस्ट करेंगे, हम लोग इसको रिकर्जन से देखेंगे कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। गिवन एन इंटीजर, चेक वेदर इट्स पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है। स्ट्रिंग्स विच रीड द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, एग्जांपल मैडम, मॉम, एक्सेट्रा। तो ये इन्होंने पैलिंड्रोम की डेफिनेशन यहाँ दे दी है। पैलिंड्रोम क्या होता है? सबसे पहले तो पैलिंड्रोम होता क्या है आप लोग को जिनको पता है, जिनको नहीं पता है मैं उनको, चलो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ, जिनको पता है वो भी थोड़ा पेशेंस से वेट करें। अभी जैसे ये स्ट्रिंग आप देख रहे हो मैडम, ये पहला इसका लेटर और लास्ट लेटर सेम है। इसका सेकंड लेटर और ये वाला इसके बाद सेकंड लास्ट लेटर सेम है। और ये तो डी जो है वो सेम ही है। ऐसे ही मॉम में भी देखो यही सेम है। तो ऐसा ही होता है कि स्ट्रिंग सामने से अगर आप कोई रीड कर रहे हो, कोई ऐसी स्ट्रिंग दे रखी है जो आप सामने से रीड कर रहे हो और पीछे से रीड कर रहे हो सेम ही आ जाए, है ना। तो उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, अगर इंटीजर है तो पैलिंड्रोमिक नंबर बोलेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे इन्होंने इंटीजर दे रखा है 5555, तो ये तो पैलिंड्रोम हो गया क्योंकि आगे पीछे दोनों से सेम ही आ रहा है ना। तो इसमें भी जैसे ये सेकंड एग्जांपल दे रखा है 1 2 3, ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि 1 और 3 अलग हो गया ना। और अलग होते ही दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो इसमें देखो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं 1000, तो हम लोग रिकर्जन वाला कर सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा इन्होंने वो नहीं दे रखी है। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। पैलिंड्रोम हम लोग थोड़ा इजीली नंबर्स में कर, इंटीजर दे रखा है इन्होंने यहाँ पे इनपुट में, आप जैसे देख सकते हो फंक्शन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम इंट एन। तो ये जो इंट एन दे रखा है ना, ये अगर स्ट्रिंग होता तो हमारे लिए इजी होता, है ना, रिकर्जन से करना। तो स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है, तो अब हम इसमें, हम अगर स्ट्रिंग होती तो हम इसमें दो पॉइंटर आई और जे लगा देते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे स्ट्रिंग को देखो मैडम इन्होंने एग्जांपल में दे रखी है, मैं इसी पे दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग होती तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें एक आई और इतना, सॉरी, यहाँ पे एक आई जे पॉइंटर लगा देते हैं, है ना। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ आई को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, अगर ये इक्वल होते एम और एम इक्वल हैं तो उस केस में हम लोग ये कर देते हैं, है ना। तो जे मतलब आई को आई प्लस वन कर देते, जे को जे माइनस वन कर देते। अब इसको कंपेयर करते ए और ए, फिर इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो हम लोग फिर आई प्लस वन जे माइनस वन। तो ऐसे करके चेक कर सकते थे टू पॉइंटर अप्रोच से और रिकर्जन के थ्रू। ठीक है। बट यहाँ पे इंटीजर दे रखा है, इंटीजर में हम लोग अगर ये ही इंटीजर 5555 दे रखा है तो इसमें हम लोग ये काम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे हम लोग ये काम? पॉसिबल नहीं है ना। आई और जे हम लोग कैसे लगा लेंगे लास्ट और पहली डिजिट पे? तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं ट्राई कर रहा हूँ पहले इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई। और ये देखिए, आपको अगर ये नहीं पता है, जो बिगिनर्स हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए या जो भी कर लीजिए। ये कोड होता है बेसिकली। मैंने क्या किया है, ये जो एन इंटीजर दे रखा है 555 है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में बना लिया है ऐसे, इस इतने से कोड से। ठीक है। वो एस स्ट्रिंग में मेरा अब 555 ऐसा स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक अपना यहाँ पे पैलिंड्रोमिक फंक्शन चला रहा हूँ जिसमें एस दे दी है। ठीक है। तो वही 555 स्ट्रिंग फॉर्मेट में चला गया। और ये मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। मैंने दो वैल्यूज लिए हैं, जो आपको मैंने आई और जे बताया था कि भाई हम लोग आई यहाँ रखेंगे और जे यहाँ रखेंगे। लास्ट लास्ट जो एन माइनस, जो देखिए ये इसकी लेंथ 3 है, तो 0 1 2, तो जीरोथ इंडेक्स पे हमने आई रखा है और सेकेंड इंडेक्स 3 टोटल लेंथ है, तो 3 - 1 यानी 2।
2th इंडेक्स पे मैंने जे रख दिया है, तो वही मैंने यहाँ पे दो ऐसे लो और हाई पॉइंटर यहाँ दे दिए हैं। एक जीरो पे दिया है और एक जो एस डॉट साइज, जो भी साइज होगा, एस डॉट साइज इस केस में जैसे 3 है, तो 3 - 1 2 हो गया। तो मैंने 2 पे मैंने ये हाई दे दिया है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे इन्होंने आउटपुट में हमसे मांगा है यस, अगर ये पैलिंड्रोम हो। तो देखो मैं ये इस पैलिंड्रोम को बूलियन फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। तो बूलियन फंक्शन यहाँ पे एक चेन ऑपरेटर होता है कि जैसे इफ़ मैं ऐसा लिखूँ, इफ़ जो हमारा पैलिंड्रोम है, ये जो फंक्शन है, ये ट्रू दे रहा है तो हम यस रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट में यहाँ यस चाहिए। देखिए, अगर ये पैलिंड्रोम है तो ये यस आता है। तो अगर इस पैलिंड्रोम मेरा ट्रू दे रहा है तो मैं यस रिटर्न करना चाहता हूँ, अगर ये फॉल्स दे रहा है तो मैं ऐसे नो रिटर्न करना चाहता हूँ। तो उसको हम लोग इफ एल्स से भी लिख सकते हैं। और एक ये चेन ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद हम ट्रू पे जो वैल्यू देनी है वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस लिख दिया है। और जो ये कोलन है, इसके बाद हम फॉल्स वैल्यू लिख देते हैं। अगर फॉल्स है, ये फंक्शन, ये भी जो भी एक्सप्रेशन होता है, ये फंक्शन यहाँ दे रखा है, तो फंक्शनल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये जब ट्रू या फॉल्स जो भी वैल्यू दे रहा है उस हिसाब से ये यस और नो दे देगा आंसर में, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना मेन जो हमारा मोटिव है फंक्शन का वो देखते हैं। आज देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक स्ट्रिंग दे दी है यहाँ पे एस, और एक मैंने लो और एक हाई पॉइंटर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, ये फंक्शन हमने क्वेश्चन को बॉइल डाउन कर लिया है इस फंक्शन पे। ये फंक्शन हमें सही वैल्यू देगा तो हमारा क्वेश्चन सही रन हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा, मैंने मतलब कैसे ये क्वेश्चन अचीव करूंगा मैं। बहुत सिंपल है। सपोज आप देखिए, इधर देखिए एग्जांपल में मैंने ये ऐसे एक स्ट्रिंग ले लिया है। देखिए कितने कैरेक्टर हो गए, 6 कैरेक्टर हो गए। तो जे अपना इनिशियली कहाँ पे होगा, अपना जे होगा यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाले पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमेशा मैंने आपको हमेशा रिकर्जन में यही सिखाया है, एक होता है बेस केस, ठीक है। वो हम लोग बाद में सोचेंगे। पहले हम लोग सोचते हैं कि भाई इन द फंक्शन क्या करना है, ठीक है। तो इन द फंक्शन देखो बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ बन नहीं रहे हैं। आप खुद सोचो, आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हो। यहाँ ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है। आप देखो, एक स्ट्रिंग दे रखी है और लो और हाई पॉइंटर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो सकता है कि भैया स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लो पॉइंटर, यानी जो आई है, ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। वो और जो हाईएथ वाले पे है, या तो वो इक्वल हो जाए, है ना। अब दो ही केस तो हो सकते हैं, आप यही तो चेक कर सकते हो, या फिर ये ना इक्वल हो, है ना, क्योंकि आपके पास दो पॉइंटर हैं और एक स्ट्रिंग है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यही कर सकते हो कि भाई देखो ये या तो ये एस ऑफ लो इक्वल टू एस ऑफ हाई है, या फिर ये नहीं है ना। देखो अगर नहीं है, अगर ये यहाँ पे 6 होता तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहीं से सीधा रिटर्न फॉल्स कर देना है। हमें पता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है ना। तो ये केस तो सॉर्टेड है। पर जब इक्वल है तो उस केस में हम क्या करेंगे। अच्छा भाई, अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये तो सोचने वाली बात हो गई। अब मैं बताता हूँ यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं, क्योंकि ट्रू नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि अभी इतना स्ट्रिंग तो बचा है, हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं, है ना। हमारा आई और जे वाला इक्वल है, पर इतने स्ट्रिंग का क्या, इतने स्ट्रिंग का क्या, है ना। ये स्ट्रिंग में कहीं भी 5 और 6 ऐसे आ गया उल्टा सीधा तो वो फॉल्स नहीं हो जाएगी वैल्यू। तो हम मैंने तो ट्रू रिटर्न कर दिया है, ये जो आई और जे के बेसिस पे। तो दैट इज इनकरेक्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इतना स्ट्रिंग की वैल्यू कहाँ से निकालें। तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि जब ऐसा आपको देखना हो कि इतना स्ट्रिंग की वैल्यू अब कहाँ से आएगी, मतलब यार इतने पार्ट ऑफ द जो भी है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, इतने पार्ट का हमें वैल्यू कैसे निकालना है। तो हम रिकर्जन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, रिकर्जन से पूछ लेंगे कि भैया आप बताओ इतने स्ट्रिंग में ट्रू आ रही है कि फॉल्स आ रही है ना। वही मैं इस वाले पार्ट में भी रिटर्न कर दूंगा, समझे, कि मैंने इतने स्ट्रिंग की, इतने जो स्ट्रिंग है, छोटा जो स्ट्रिंग है, इसमें ट्रू है कि ये फॉल्स है, ये हम पूछ लेते हैं रिकर्जन से, ठीक है। अगर वो यहाँ इतने स्ट्रिंग की वैल्यू ट्रू दे देता है तो मैं जो अपना ये 5 और 5 बड़ा वाला स्ट्रिंग है इसमें भी मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर फॉल्स दे रहा है उतने छोटी वाली स्ट्रिंग में तो मैं यहाँ पे भी इतने बड़े वाले स्ट्रिंग में भी फॉल्स दे दूंगा। तो हम अभी क्या है, अभी हम यहाँ पे सबसे बड़े वाले स्ट्रिंग में हैं। ये जो हम कर रहे हैं अभी हम मान के चल रहे हैं हम ये बड़े वाले स्ट्रिंग में है, और ये जो है यहाँ पे हम छोटे वाला स्ट्रिंग कॉल करेंगे।
ये जो छोटा वाला स्ट्रिंग है, इसमें हम पूछेंगे रिकर्जन कि भैया ये इतना छोटा जो है इसमें ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसे आपको सिंपली करके दिखाता हूँ, इस पैलिन, अपना फंक्शन कॉल किया, एस दिया, स्ट्रिंग दिया, उसमें से उसमें लो जो था हमारा पॉइंटर इस केस में, उसको एक ऐड कर दिया, 1+1 कर दिया, और हाई को एक -1 कर दिया। ठीक है, अब ये रिकर्जन हमें बता देगा अगर ये ट्रू आएगी वैल्यू तो हम पूरे स्ट्रिंग के लिए ट्रू दे देंगे। समझ रहे हो आप, ये हमने छोटा स्ट्रिंग लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये छोटा एक इतना इतना सा स्ट्रिंग लिया है, इसमें अगर ट्रू आ रही है वैल्यू तो हमें आप इस बड़े वाले स्ट्रिंग में तो लो और हाई इक्वल है ना। तो मतलब कि ये पूरा ही पैलिंड्रोम हो गया है ना। अगर इतना सा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो ये पूरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, क्योंकि हम लो और हाई इक्वल ही है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे बेस केस में। बेस केस क्या होगा? तो बेस केस हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई जब ये सबसे छोटा हो जाए, सबसे छोटा क्या हो सकता है? सबसे छोटा इस केस में क्या होगा, आई इधर और श्रिंक होता जाएगा, जे भी इधर आता जाएगा। तो हम एक बार ट्राई करते हैं ना इसको राइट में ले जाने की। आई अगर अब इतना आ गया, छोटा हो गया, और जे हमने यहाँ पे ले आए। ठीक है, अभी आई और जे ये है, ठीक है, इतना छोटा हो गया। तो एस ऑफ आई और एस ऑफ जे अभी भी इक्वल है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, एस ऑफ लो+1 और हाई-1। तो क्या होगा, लो प्लस, अगर हमने आई को i+1 कर दिया तो ये आई यहाँ नहीं आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, और जे को j-1 किया है तो जे यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आई और जे क्रॉस नहीं कर गए, है ना। तो ये क्रॉस कर गए, अगर हम यहाँ पे बेस केस नहीं लगेंगे तो ये तो कुछ एरर ही दे देगा ना कि जे आई क्रॉस कर गया है। फिर ये जे और राइट में जाता जाएगा, ये ऐसे ऐसे जे ऐसे ऐसे जाता जाएगा, और फिर एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है उस वैल्यू से भी इधर चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा एस ऑफ -1 सपोज हो गया ये। -1 तो इंडेक्स ही नहीं है हमारे स्ट्रिंग में, आप समझ रहे हैं। -1 तो इंडेक्स ही नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो अगर हम बेस केस नहीं लिखें, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे बेस केस यहीं लिख दें कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है ना, जे और आई। जे जो है अभी क्या हुआ है, जो हमारा हाई है, जे मतलब हाई, वो लो को क्रॉस कर गया है। ठीक है, अभी तक लो हाई से छोटा था, अब हाई लो से बड़ा हो गया है। सॉरी, हाई लो से छोटा हो गया है। हाँ, अभी तक लो जो था वो हाई से छोटा था, अब हाई जो है वो लो से छोटा हो गया है। तो मतलब हाई हाई हैज़ क्रॉस जे, सॉरी, हाई हैज़ क्रॉस लो। तो अभी हम क्या करेंगे, लो जब ग्रेटर देन इक्वल टू हाई हो जाए, है ना, ये वाला जो केस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जब ये हो जाए, ठीक है, तो हमने देखो क्या किया, हमने यहाँ तक अगर हम आए हैं और अभी तक यहाँ तक आए हैं, मतलब इतना तक वैल्यू जा चुकी है, इसका मतलब सारी ही जो स्ट्रिंग में ये पूरा पूरा जो हमने चेक किया सब कुछ, शुरू से लेकर ये इससे लेकर यहाँ तक, सॉरी, इससे लेकर यहाँ तक, ठीक है, और आई इतना चला और जे इतना चला, सारी ही वैल्यू में हमारा इक्वल टू आया हुआ। कहीं भी अगर फॉल्स इक्वल टू नहीं आता तो हमारा हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, पर अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जब सब चेक हो गया है तो हम रिटर्न ट्रू कर देते हैं ना, हमारी वैल्यू ट्रू है। समझे आप, जब क्योंकि ये इस कंडीशन तक पहुंच गया है, जे ने, सॉरी हाई ने, मैं यहाँ पे हाई लिख देता हूँ क्योंकि बार बार हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाई और लो, हाई लो को क्रॉस जब कर चुका है, इसका मतलब है सारे ही हमने कंपेयर कर लिए हैं एस ऑफ लो और हाई, है ना। तो सारे ही इक्वल आ रहे हैं, तो सारे ही इक्वल आ रहे हैं तो क्या है भाई, पैलिंड्रोम ही है ना वो स्ट्रिंग। अगर कहीं पे भी इक्वल नहीं होते तो हम तो यहाँ पे इस कंडीशन से फॉल्स रिटर्न कर ही दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रू ट्रू रिटर्न हो जाएगा जब ये क्रॉस हो जाएगा। बस इतना सा बेस केस था और ये क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आई होप मैंने आपको ये समझा दिया है, और मैं ट्राई करता हूँ कि ये रन हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सी, कंपाइल किया है, देखो ये कंपाइल में तो पास हो गया है। लेट्स ट्राई फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। देखिए सारे टेस्ट केस पास हो गए, मतलब कि दिस इज़ करेक्ट। तो या तो ये क्वेश्चन इस वीडियो के लिए था। देख सकते हो कंपनी टैग्स वो सैमसंग और एप्पल, एडोबी सब में पूछा गया है। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप वीडियो में एक लाइक बटन जो होता है नीचे, वो आप दबा सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आगे और रिकर्जन की प्लेलिस्ट बढ़ाऊंगा। बेसिक्स से चलेंगे हम लोग आगे, और
एडवांस क्वेश्चन तक भी जाएंगे, एक एक करके करेंगे। मैं हर दिन एक वीडियो डालता हूँ, आज मैंने एक वीडियो डाल दिया है, कल भी एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रोग्रेस होती रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। रिकर्जन मेरे से सीख लीजिएगा, मैं एक एक वीडियो तो डाल ही रहा हूँ, है ना। चलिए, ओके, गुड बाय, थैंक यू।